नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात करते हैं इंडिया से ऑयल केक एक्सपोर्ट करने के बारे में। जो जानवरों को खिलाने वाली जो खल होती है, जो एनिमल फीड के रूप में काम में ली जाती है, तो उस खल का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाए, उस ऑयल केक का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको समझ में आए कि खल एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या प्रोसीजर रहेगा एक्सपोर्ट का, कैसे आपको पूरा ये डॉक्यूमेंट बनाने रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खल एक्सपोर्ट की बात करें तो काफ़ी डिफरेंट स्टेट से इसका प्रोडक्शन होता है। जहाँ पे भी आपको तिलहन फसलों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो है आपको जो है एनिमल फीड के रूप में खल का प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो ऑयल केक जो है सब उन स्टेटों में होता है जहाँ पे तिलहन फसलों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। उन तिलहन फसलों से जब ऑयल निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो उनका वेस्ट मटेरियल बचता है, उसी से जो है खल को बनाया जाता है। और वो खल जो है एनिमल फीड के रूप में काम में ली जाती है, क्योंकि वो हाई प्रोटीन का एक तरीके का सोर्स होता है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज में इस प्रोटीन जो सोर्स होता है एनिमल फीड के लिए ऑयल केक, इसकी जो है डिमांड काफी अच्छी रहने लगी है। ऑयल केक को आप 23 चैप्टर के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। इसके HSN कोड की बात करें तो 23063020 में एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा लास्ट में 9090 में और 5010 के अंदर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब शुरुआत में 2306 इसका कोड है, सब चैप्टर है, और 23 इसका चैप्टर है जिसके अंदर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑयल केक में बात करें, जो एडिबल ऑयल केक रहेंगे, जो एनिमल फीड के रूप में जनरली यूज किए जा रहे हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए जाते हैं, वो आपके ग्राउंड नट्स केक हो सकता है, कोकोनट ऑयल केक हो सकता है, सोयाबीन का जो बाद में जो बचता है वेस्टेज ऑयल निकालने के बाद वो हो सकता है, सनफ्लावर सीड्स का ऑयल केक यूज में आता है, फ्लैक्स सीड ऑयल केक यूज में आता है, कॉटन सीड्स का जो ऑयल केक होता है वो भी काफ़ी अच्छा डिमांड में है, और रैप सीड का भी काफ़ी अच्छा जो है डिमांड में रहता है ऑयल सीड्स का। और काफ़ी अच्छा भी रैप सीड का तो काफ़ी अच्छा रहने लगा है एक्सपोर्ट, पहले से मेजर क्रॉप में आ गया है जिसकी डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है। कॉटन सीड, रैप सीड वगैरह, इन सबकी डिमांड जो है काफ़ी अच्छी रहती है फॉरेन मार्केट के अंदर। तो बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट एंड फिगर की कि इंडिया से कितना ये एक्सपोर्ट हो रहा है। करीब 5,83,387.18 मैट्रिक टन का ये एक्सपोर्ट किया गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के अंदर, और इससे करीब 116.70 मिलियन डॉलर की जो है इनकम जनरेट हुई है। तो 116.70 मिलियन डॉलर का हमने जो एक्सपोर्ट किया, तो काफ़ी अच्छा बड़ा आंकड़ा है जिसको हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और बात करें कि ये कहाँ से हम इसको परचेज कर सकते हैं, किन किन स्टेट से आप ले सकते हैं, तो जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है ऑयल केक के रहे हैं वो है गुजरात है, महाराष्ट्र है, आपका तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब, और आप राजस्थान से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि काफ़ी अच्छा इसका एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज में जाता है, मोर देन 20-30 कंट्रीज में हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है। अगर मैं 5 टॉप इंपोर्टर कंट्रीज की बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका वियतनाम, बांग्लादेश, उसके बाद है नेपाल, उसके बाद है थाईलैंड, और फिर उसके बाद आता है भूटान आपका। तो ये टॉप 5 इंपोर्टर कंट्रीज है जिनमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 2022 और 23 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो हमारा ऑयल केक जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो वियतनाम के अंदर किया जा रहा है, फिर बांग्लादेश में हो रहा है, फिर नेपाल में हो रहा है, थाईलैंड और भूटान में हो रहा है। तो काफी नियर बाय कंट्रीज में भी बहुत अच्छी डिमांड निकल के आ रही है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में, भूटान में भी। तो मेजर 3 इंपोर्टर में तो आपके बिल्कुल पड़ोसी देश ही आ गए हैं, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान हो गया है। तो आप विजिट कर सकते हैं बायर फाइंडिंग के लिए, उनको विजिट कर सकते हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं, डिमांड का पता कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप ऑयल केक के बिजनेस में, तो आप इसका एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं हमारे द्वारा उसके लिए। और आप नेपाल में जा सकते हैं, भूटान जा सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं बायर कंट्रीज को, तो आपको और बायर मिलने में आसानी रहेगी, और आपका जो है एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ईजी तरीके से जो है नियर बाय कंट्रीज से आप शुरू कर सकते हैं। जब आप अच्छी तरीके से इस बिजनेस को सीख जाए तो और दूसरी कंट्रीज में भी अपने इस बिजनेस को आप लेके जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा इसका जो है निकल
के आ रहा है, आपका जो डिमांड है आपकी बिल्कुल नियर बाय कंट्रीज से ही डिमांड इसकी निकल के आ रही है और करीब $116.70 मिलियन का हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इंडिया से अगर आप ऑयल केक का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने रहेंगे। आपको जो डॉक्यूमेंट बनाने रहेंगे उनमें सबसे पहले आपका जीएसटी आता है, उसके बाद बैंक से आईडी कोड लेटर आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका इसमें चाहिए होता है, उसके बाद आरसीएमसी एपिडा का आपका इसमें लग जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली जब ड्यूरिंग द शिपमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं, जैसे परफॉर्मा इनवॉइस होता है, कमर्शियल इनवॉइस है, आपका शिपिंग बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन है, फ्यूमिगेशन है या पाइथो है या फिर बिल ऑफ लेडिंग, ये कुछ डॉक्यूमेंट जो है ड्यूरिंग द शिपमेंट आपके बनते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ड्यूरिंग द शिपमेंट आपके बनते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों पूरे कंप्लीटली प्रोसीजर की कि इंडिया से अगर आप ऑयल केक का जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सोर्सिंग का पता करना है और किस टाइप का ऑयल केक आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो आपको पता करना है, क्योंकि ये डिफरेंट जो है कमोडिटीज के से बनता है। ये ऑयल के जिसमें होता है कोकोनट ऑयल केक है, आपका रैप सीड का भी है, या आपका कोई दूसरा जैसे सोयाबीन ऑयल सीड्स का भी आपका बनता है केक। तो आपको ये देखना है कि कौन सी कमोडिटी नियर बाय अवेलेबल है और कौन सा ऑयल केक आपके नियर बाय अवेलेबल है। फिर उसका आप ऑयल केक का पहले सोर्सिंग करेंगे, प्राइसिंग पता करेंगे, पैकेजिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली एक फर्म का नाम डिसाइड करना है कि किस नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है। साथ में फिर आप उसका नाम जब आपका डिसाइड हो जाएगा तो उसका आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ले लें। अब चाहे उसमें आप प्राइवेट लिमिटेड बनाए, प्रोप्राइटर फर्म बनाए या एलएलपी बनाए, पार्टनरशिप बनाए। अगर इनिशियल लेवल पे कम खर्चे के साथ अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप एक सिर्फ जीएसटी नंबर लेके भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपके पास जीएसटी आ जाएगा उसके बाद सिंपली आपको एक एमएसएमई सर्टिफिकेट ले लेना है अगर आपको उसकी जरूरत है। तो नहीं तो फिर आप सीधा बैंक में करंट अकाउंट जो है ओपन करा सकते हैं। करंट अकाउंट हमें वहीं ओपन कराना है जहां पे हमें एडी कोड लेटर मिल सके। एक ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड होता है जो कि आरबीआई द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है उन बैंकों को जो कि ऑथराइज्ड है फॉरेन एक्सचेंज के लेन देन के लिए। तो जब आपको एडी कोड का लेटर मिले जिन बैंकों से, उन्हीं बैंकों में आपको अकाउंट खुलाना है। अकाउंट जब आप खुला लेंगे तो आपका चेकबुक आपको इशू कराना है और उससे एक कैंसिल चेक के माध्यम से फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करते हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए और भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सबसे आप डीजीएफटी पोर्टल से जो है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या एक्सपोर्ट लाइसेंस आप वहां से निकाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको आरसीएमसी के लिए अप्लाई कर देना होता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो कि एपिडा का आप इसमें ले सकते हैं ऑयल केक में। उसके बाद आपको सिंपली जब आपका ये बन जाएगा, आरसीएमसी बन जाएगा, उसके बाद आपको आइस गेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। आइस गेट रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन सब कुछ एक ही बात होती है, सिमिलर चीजें रहती हैं। तो आप जो है एडी कोड लेटर बैंक से लेके पहले आइस गेट रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो है एडी कोड रजिस्ट्रेशन उसके अंदर होता है और पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी उसके अंदर ही रहता है, आइस गेट की वेबसाइट के ऊपर ही कराना रहता है। और फिर आप जब आपका आइस गेट रजिस्ट्रेशन हो जाए तो जिस पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस पोर्ट पे जो है आप सीएचए को अपॉइंट करेंगे। कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट कर लेने के बाद आपको कस्टम हाउस एजेंट से बात करनी है कि क्या क्या चार्जेस उसको वहां जनरली आपको लगने वाले हैं पोर्ट के ऊपर। जब आप चार्जेस पता कर लेंगे उसके बाद बायर फाइंडिंग का प्रोसेस चालू करें। बायर फाइंडिंग के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग का बायर कैसे ढूंढा जाए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप बायर मिल जाता है आपको तो आप अपनी प्राइस दें, प्राइस डिसाइड जब आपके साथ बायर से नेगोशिएशन होगा, प्राइस आपकी डिसाइड हो जाए, पेमेंट टर्म आप डिसाइड कर लें, पेमेंट आप बायर से एडवांस में डलाएं। उसके बाद आपको शिपमेंट करना है, कंप्लीटली पैक करें मटेरियल को, शिपमेंट कर दें, अपना डिस्पैच करें मटेरियल आप फैक्ट्री से पोर्ट की ओर, और आपका सीएचए उसका कस्टम क्लियरेंस करा के जिस भी वेसल से वो जाना रहेगा उस पर लोड करा देगा और इस तरीके से आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे वो ओरिजिनली फिर आपको बायर को कुरियर करने रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट तैयार करने, किस तरीके से प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है, बायर कैसे ढूंढना है, इंटरनेशनल मार्केट में लाइव बायर फाइंडिंग करके मैं आपको दिखाता हूं, एडवांस पेमेंट कैसे लेना है बायर से, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है आपको जो है हमारी ऑनलाइन 7 डेज की ट्रेनिंग में दी जाती है। तो आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी आप 3 डेज का कोटा राजस्थान में आके ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी मंथ की 10, 20 और 30 को हमारा ऑनलाइन बैच लगता है और एवरी मंथ में हर वीक के अंदर फ्राइडे, सैटरडे, संडे को हमारा ऑफलाइन बैच लगता है। तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपने एनरोलमेंट करा के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकल वे में कैसे शुरू किया जाए ये सीख सकते हैं। और दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसमें हम डेली बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड नॉलेज उसके साथ में शेयर करते हैं, तो आप वहां से भी काफी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है सीख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।